नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलूचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला, करप्शन और माली बेइंतजामी भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। हमारी मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत न बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। मुल्क की खातिर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। बढ़ती हुई महंगाई विरसे में मिली। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मनसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। PTI ने 3 साल अदालतों में तरह तरह की दरखास्तें दी। तरक्की करनी है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं, उनका तारीख़ी इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता न करने वाला कायद कौम को माशी क़ुव्वत बनाएगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें और आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं। कौम को ज़ख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरियम नवाज। भाई साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब? जी मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ये नवाज शरीफ इज़ार कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो CM पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा, आ सकते। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया ISI फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यूस सपोर्ट फौज की रखे, वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक में जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं ये डॉलर वाले, बड़ा कबाल और टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है ये हमारी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में। एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानिए का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन PTI के बगैर क्यों नहीं? हम ये हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर उन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन PTI मुज़ाहिरीन से राब्ते में थे, मजबूत शवाहिद मौजूद। 2017 में नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा जाने में मुशर्रफ केस का कोई लेना देना नहीं। हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। उन्हें हुकूमत मिली तो मौशी बहाली के लिए मिलिट्री लीडरशिप का किरदार बरकरार रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत, हर तरफ तबाही, खुराक की कमी, पानी की सप्लाई महदूद, बड़े इंसानी अलमी का खदशा। सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। अस्पताल पनागज़ीन कैंपों में तब्दील। ज़ख्मों से चूर फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया ख़रीदना भी नामुमकिन। दुकानों पर अशिया की कमी का सामना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आलिया ज़की कहती हैं बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद, फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग। गजा में स्कूलों, अस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 6000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। महसूर गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली जरहियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयाँ, हालांकि इसराइलियों की तादाद 1300 से बढ़ गई। 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी।
हमलों में 22 अमरीकी और 188 इसराइली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइली मीडिया का तल अबीब समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का एतराफ़। जर्मनी के अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। हमास इसराइल के ज़मीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ़लस्तीन कोई बाग नहीं जहां इसराइली फोर्सेस को वेलकम किया जाए। उर्दन और लबनान में हज़ारों अफराद हमारे साथ खड़े हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए। इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी मदद आ रही है, मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फ़लस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर आज़म से मुसाफ़हा करते हुए कहा कि हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइली फ़ौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और अहम शहर हलब पर भी हमले। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। हलब के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, रनवे को नुकसान। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुमकिना दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फ़ौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। शिमाली कोरिया का फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान। गजा में खूरेज़ी का जिम्मेदार इसराइल करार। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल ज़्यादतियों की वजह से लड़ाई शुरू हुई। इसराइल जंगी कवानीन को नज़रअंदाज करके गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। शिमाली कोरिया। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए मुतहर्रिक। वली अहद के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस के सदर को टेलीफोन। गजा में बमबारी के बाइस बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का शहरियों पर बमबारी रुकवाने, गजा का मुहासरा ख़त्म कराने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इससे पहले ईरानी सदर और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफाक हुआ। चीन का एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर जोर। आम मुज़ाकरात की बहाली ही फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। रूस का भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा है कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आरज़ी जंग बंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए कम अज़ कम 6 घंटों के लिए जंग बंदी की जाए। मिस्री हुक्काम। पाकिस्तान की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। उधर भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ानुल अक़सा मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद ज़रिए हेडक्वार्टर्स में मुज़ाहिरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुज़ाहिरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इसराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक के पामाल होने का तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कतर की मसल्ह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बाहमी और पेशा बनाना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कतर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। हुसैन नवाज और ज़ाती स्टाफ भी हमरा था। सऊदी में शाही ख़ानदान के अहम अफराद से मुलाकातों का इम्कान। लीगी कायद गुज़िश्ता रोज़ लंदन से जद्दा पहुँचे थे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। कायद नून लीग की नहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस को उनके वतन वापस लौटने पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आज़म नज़ीर तारड़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय कर दिया गया है कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके हैं। इस कानून की रूह से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ उम्मीद बनकर आ रहा है, उसका साथ देना चाहिए। PTI के मुआहिदों का खुमियाजा हमने 16 माह भुगता। PTI हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में कदम रखने से महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत का खात्मा होगा। तरक्की का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का सूरज तुलू होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट की डेप्यूटी कमिश्नर को आज दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक ये इजाज़त नहीं दी गई। अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।